Hello, Bichu. I hope you all are doing great. So welcome back to your own channel Genius Time. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है टॉपिक एवरेज से। एवरेज पे हम बेसिक से हायर लेवल तक डिस्कस कर रहे हैं एंड हमने बेसिक कॉन्सेप्ट एंड हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक्स इन शॉर्ट वे ये भी हमने हमारे इस सेशंस में सीखा है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ बिकॉज वी वांट कि किसी भी तरह का क्वेश्चन यदि आपको एवरेज से रिलेटेड आता है तो आप उस एग्जाम में छोड़कर नहीं आए या आपको ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन तो मैंने एवरेज में पढ़ा ही नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन अवर सेशंस। तो बिना देरी किए चालू करते हैं हमारा आज का सेशन। चलिए। So we will take few questions here and then we will discuss on that questions. So हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट फाइंड द एवरेज ऑफ all the numbers between 8 and 55 which is divisible by 7। कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी हमें देखने के लिए एग्जाम्स में मिलते हैं। सो हमें यहाँ पता होना चाहिए व्हाट इज डिविजिबल। एक्चुअली में क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि हमें एवरेज फाइंड करना है किन नंबर्स का 8 से 55 के बीच में उन नंबर्स का जो कि डिविजिबल बाय किससे है 7, मतलब वो 7 से पूरी तरह से डिवाइड होते हैं। ओके, चलिए। तो आप क्या करेंगे 7 से यदि वो पूरी तरह डिविजिबल है इट मींस वो 7 के क्या है मल्टीपल्स है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नंबर विच इज completely divisible by that number it means the number what you are dividing that is the multiple of the number with by which you are dividing that number। okay, तो यदि आप 7 की डिविजिबिलिटी वाली बात कर रहे हैं कि ऐसे नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाए पूरी तरह इट मीन्स वो 7 की क्या है मल्टीपल्स है। तो मल्टीपल्स मीन्स आपको यहाँ 7 का टेबल लिख देना है। चलिए, सो 7 × 7 करेंगे बच्चों तो वो 8 से क्या है छोटा है, तो हम यहाँ 7 नहीं लेंगे बिकॉज हमें नंबर लेना है 8 to 55 के बीच में। सो 7 7 2 जार इज 14, 7 3 जार इज 21, 7 4 जार इज 28, 7 5 जार इज 35, 7 6 जार इज 42, 7 7 जार इज 49 एंड 7 8 जार इज 56। बट हमसे तो पूछा गया है 55 और 8 के बीच में, सो वी विल नॉट टेक दिस 56 हियर। ओके, चलिए अब क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन दैट यू हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल दिस नंबर। अब एवरेज यदि आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे इन सभी नंबर को ऐड करेंगे, राइट। देन इसका टोटल करेंगे एंड फिर आपका जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद देन यू विल गेट द आंसर। करेक्ट, तो ये 6 डिजिट्स है। ओके, सो हमारा जो आंसर होगा दैट इज 31.5। नाउ जो बच्चे हमारे साथ कंटिन्यूअसली सेशन में जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि इस क्वेश्चन को आप विद इन अ मिनट और आई कैन से विद इन अ सेकेंड सॉल्व करके कैसे बता सकते हैं। चलिए, सो बच्चों क्या देखना है आपको ऑब्जर्व करना है कि द नंबर्स आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड द गैप बिटवीन द नंबर्स आर सेम। 7 के मल्टीपल से सभी के बीच में जो गैप है वो कितने का है बच्चों 7 का है, राइट। सो इन दिस सिचुएशन व्हाट वी हैव टू डू वी फाइंड द एवरेज। फर्स्ट नंबर लीजिए एंड द लास्ट नंबर यू हैव टू ऐड द नंबर एंड डिवाइडेड बाय 2, राइट। क्या आया 63 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जार इज 6, 2 1 जार इज 2 एंड डेसिमल लगा के 0 एंड 2 5 जार इज 10। देखिए योर एवरेज इज सेम, है ना इजी। तो यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है कि किसी नंबर के मीट के आपको नंबर्स बताना है उसका एवरेज बताना है डिविजिबल बताना है तो इस तरह के क्वेश्चंस आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए
तो अब लेते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, द एवरेज ऑफ 7 डेटा इज 34। ओके, 7 डेटा है जिसका एवरेज आपको क्या गिवन है, 34। अब क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3, इसमें से जो पहले के 3 हैं डेटा इज 28, जिसका एवरेज है 28, एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 डेटा, जो इस स्टार्टिंग के 3 के बाद के जो 2 डेटा है उसका जो एवरेज है इज 47। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 डेटा। चलिए बच्चों, जब भी आप मैथ्स में क्वेश्चन पढ़ें तो सबसे पहले एंटायर क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, देन वन बाय वन वो लाइन लिखिए जो क्वेश्चन में आपको दी है, बिकॉज क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें क्वेश्चन को पढ़ते हुए ही समझ में आ जाता है। तो पहली लाइन हमें क्या बोल रही है, द एवरेज ऑफ 7 डेटा इज 34। सो नंबर है एंड क्या है हमारे पास बच्चों, एवरेज है। सो कितना है, डेटा इज 7 एंड एवरेज इज 34, राइट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 डेटा, सो ओवरऑल कितने हैं बच्चों आपके पास, 7 है। सो हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास है ABCDEF एंड जी, हो गए 7। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि जो फर्स्ट 3 डेटा है उनका एवरेज आपके पास गिवन है विच इज 28, एंड देन जो नेक्स्ट 2 डिजिट है इसका एवरेज जो आपको गिवन है विच इज 47। सो क्वेश्चन इज आस्किंग कि ये जो लास्ट की 2 डिजिट बच गई है ना बच्चों, इसका एवरेज क्या होगा। सो बहुत सारे बच्चों को इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, राइट, बिकॉज कंटिन्यूअसली हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो क्या है, चेंज हो जाता है। ओके, सो आप बेसिक का यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 34 एवरेज है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बच्चों, सम का फॉर्मूला, राइट, विच इज टोटल। तो क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो हुआ हमारा एवरेज का। सो सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कि आपके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसमें मल्टीप्लाई आप किसका कर देते हैं, एवरेज का, यस और नो। तो इससे आपको क्या मिल जाता है, सम मिल जाता है। सो टोटल सम की बात करें तो वो क्या होगा, 7 इंटू 34, आप इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 7 एंड 34 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट द आंसर विच इज 238। नाउ फर्स्ट 3 डिजिट की बात कर रहा है तो फर्स्ट 3 डिजिट का भी आप क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट 3 डेटा का भी आप सम निकाल सकते हैं। सो नंबर क्या है 3 एंड एवरेज क्या है 28, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट द आंसर 84। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट 2 डिजिट, राइट। सो नेक्स्ट 2 डेटा का सम क्या होगा, again the numbers which is 2 and the sum which is 47, correct, which is equals to 94। now बच्चों, अब मैं यदि आपको कहूं कि आपके पास 10 चॉकलेट्स है, राइट, स्टार्टिंग की 3 पर्सन को आपने 3 चॉकलेट दे दी, नेक्स्ट 2 को 2 चॉकलेट दे दी, अब रिमेनिंग कितनी है अब आप वो मुझे बता दीजिए। वेरी इजी, व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड बोथ जितनी आपने डिस्ट्रीब्यूट करी है और टोटल में से उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सो अब यहाँ आपके पास टोटल सम है, स्टार्टिंग की 3 जो डेटा है उसका सम है, नेक्स्ट 2 डेटा का सम है, तो रिमेनिंग 2 का आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, राइट। So what you have to do, you have to add this two sums, the first 3 and the next 2। So क्या मिलेगा आपको, sum of this 5 data is equals to 84 plus 94 which is equals to 178। Okay, so last 2 डेटा का आपके पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। So last 2 डेटा सम
इज इक्वल्स टू क्या होगा, 238 माइनस 178, राइट, 0, 13, सो क्या बचा आपके पास, इट्स 6, ये हो गया कैंसर। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग एवरेज ऑफ द लास्ट टू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप जब पढ़े तो उसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं ताकि आपसे मिस ना हो कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे यहीं पर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि आंसर आ गया। बट वन मोर टाइम जस्ट गो टू द क्वेश्चन एंड सी व्हाट एग्जैक्टली क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर। ओके, सो हमारा क्वेश्चन हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज। सो एवरेज ऑफ लास्ट टू डेटा क्या हो जाएगा बच्चों, जो आपका सम आया है विच इज 60, इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो क्या मिला आपको, 30, एंड दिस इज द एवरेज ऑफ लास्ट टू डेट। आई होप आपको यहाँ समझ आया होगा। राइट नाउ यू आर फीलिंग द सॉल्यूशन इज लेंदी, बट बच्चों हम आपके बेसिक्स पर भी बात कर रहे हैं, तो ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सेंटेंस शुड बी फिक्स इन योर माइंड, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ स्किप हुआ। बिकॉज जितना बेसिक स्ट्रांग होगा, जब भी आप क्वेश्चन को यदि शॉर्ट में भी करेंगे तो आपकी कोई भी चीजें मिस नहीं होने वाली। इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप भी करते हैं और उसी विषय पे हम शॉर्ट में भी बात कर लेते हैं। ओके, सो हमारे पास अब आंसर आ चुका है कि लास्ट टू डेटा का जो एवरेज है वो क्या है बच्चों, 30 है। वेरी इजी, हियर यू कैन डायरेक्टली डू 28 इंटू 3, यू विल गेट द आंसर। 47 into 2, you will get the answer. Here you can add, and directly you can subtract from this and you can divide it by 2. So more fast you will get your answer. But step by step भी understand करना बहुत ज्यादा क्या होता है बच्चों, important होता है। चलिए अब लेते हैं एक और क्वेश्चन, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, लैंग्वेज भी एंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी। अ बैट्समैन makes a score of 90 runs in the 12th inning and thus decreases his average by 5. Okay, find his average after 12th inning. ओके, तो बच्चों क्या हुआ हमारा क्वेश्चन, कि एक बैट्समैन है, ओके, कुछ स्कोर बना रहे हैं विच इज 90। ओके, 12th इनिंग में क्या होता है, 12th इनिंग तक वो पहुंचते हैं तो 90 रन उसमें ऐड हो जाते हैं, और जैसे ही 12th इनिंग वो कर लेते हैं तो उनका जो एवरेज है वो 5 से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हिस एवरेज आफ्टर 12th इनिंग। तो चलिए 12th तक तो हम पहुंच जाए, उसके बाद जो भी होगा वो क्या होगा, हमें 12th इनिंग के बाद की बात करनी है, राइट। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि लेट हमारा जो 11th इनिंग है उसमें जो एवरेज है वो क्या है बच्चों, एक्स है, हमें नहीं पता कि क्या है। नाउ जैसे ही वो 12th इनिंग में पहुंचते हैं तो क्या हो जाता है, 12th इनिंग में एवरेज जो है वो 5 से क्या हो गया, कम हो गया। यही क्वेश्चन बोल रहा है कि इनिंग एंड दस डिक्रीजेस इज एवरेज बाय 5। सो 12th इनिंग में एवरेज जो था वो 5 से कम हो गया। सो जो भी एवरेज 11th इनिंग तक चला वो सिमिलर रहा, लेकिन जैसे ही 12th इनिंग खेली तो वहां पे एवरेज क्या हुआ, 5 से कम हुआ। दैट्स वाई फ्रॉम द एक्स वी सब्सट्रैक्टेड दिस 5 हियर। ओके बच्चों, चलिए, तो यदि मैं स्कोर की बात करूं, सो स्कोर मीन्स सम हो गया, राइट। सो स्कोर क्या हो जाएगा, नंबर इनटू एवरेज। सो 11th जब इनिंग खेली तो उस समय जो स्कोर था प्लेयर का वो क्या हो जाएगा, 11 इंटू एक्स मीन्स 11x, राइट। सेम यदि मैं 12th इनिंग में स्कोर की बात करूं तो वो क्या होगा, 12 इंटू एक्स माइनस 5, राइट, यही होगा। चलिए,
सो अब हमारे पास 11th इनिंग का भी स्कोर है एंड 12th इनिंग का भी क्या है बच्चों, स्क्वायर स्कोर है। राइट नाउ क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़े, सो बैट्समैन मेक अ स्कोर ऑफ 90 रन्स इन 12th इनिंग। सो 11th इनिंग का जो स्कोर है, यदि उसमें हम 90 प्लस कर दे तो वो क्या हो जाएगा, 12th इनिंग के स्कोर के बराबर हो जाएगा बच्चों। राइट चलिए, सो इन वर्ड्स में हम रखते हैं वैल्यूज को। तो 11th इनिंग का स्कोर क्या है आपका, 11x है एंड 90 स्कोर हमारा बढ़ता है, वैसे ही हमारा क्या हो जाता है, 12th इनिंग का स्कोर आ जाता है एंड यही है आपकी 12th इनिंग। राइट चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम इस इक्वेशन को। 11x प्लस 90 इक्वल्स टू 12x माइनस 60। चलिए 90 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 12x माइनस 11x, 150 इक्वल्स टू x। सो 11th इनिंग का जो स्कोर था वो अब हमारे पास आ गया है। करेक्ट चलिए, तो क्या आया हमारा 11th इनिंग का जो एवरेज है, विच इज 11th इनिंग का एवरेज जो है वो क्या आया, 150। करेक्ट नाउ अब हम 12th इनिंग की बात करें, तो 12th इनिंग में क्या होगा, x माइनस 5, मतलब 150 स्कोर है उससे 5 हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो हमारा स्कोर क्या आ गया, 145। सो 12th इनिंग के टाइम पर जो आपका एवरेज आया वो क्या हुआ, 145। ओके सो हमने 11th इनिंग का स्कोर भी निकाल लिया एंड 12th इनिंग का भी स्कोर निकाल लिया। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरेज आफ्टर 12th इनिंग। सो 12th इनिंग के बाद क्या हो रहा है बच्चों, जो हमारा एवरेज है वो 5 से डिक्रीज होते जा रहा है। करेक्ट, तो 12th इनिंग का एवरेज आप कैसे फाइंड करेंगे, 12th इनिंग के बाद का एवरेज आप कैसे फाइंड करेंगे, ये जो 5 है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। राइट एंड आप इसे क्या करेंगे, 5 से कम होते जा रहा है, सो 13th इनिंग मतलब x माइनस 5 एंड देन 5 आपका फिर से डिक्रीज हुआ 140। इस तरह से ये जो 5 है उसका इम्पैक्ट जो है वो हर अपकमिंग स्कोर पर आपके एवरेज पर पड़ने वाला है। राइट सो इस तरह से यदि आपको क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट, सो स्टूडेंट्स आज के इस सेशन में हमने क्या देखा, यदि आपको किसी दो नंबर के बीच के नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए विद कंडीशन, आप उसे किस तरह से फाइंड करते हैं। फर्स्ट ये क्वेश्चन पर हमने डिस्कस किया। सेकंड कि यदि आपके पास कोई डेटा गिवन है, ओके जिसमें हमें कुछ एवरेज नंबर्स का दिया हो और कुछ मिसिंग नंबर्स का एवरेज आपसे पूछा जाए, तो आप उसे सम की हेल्प से किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। एंड यदि आपको कोई स्कोर गिवन है, उसका इफेक्ट किस तरह से पड़ रहा है, यदि फिर आपसे एवरेज पूछा जाए तो आप उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स आज के सेशन में हमने तीन डिफरेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस किया विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने इस एवरेज टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बिकॉज दिस टॉपिक इज बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर टॉपिक्स इन दी मैथ्स। सो इसे स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि ऑटोमेटिक आपके नेक्स्ट टॉपिक्स में आपको इंटरेस्ट हो, क्वेश्चन आप इजीली अंडरस्टैंड कर सके और उसे सॉल्व कर सके। And average topic is very important for the academics also, and for those students who are giving any competitive exams or even those who are giving any entrance exam. So जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस टैंक के साथ। मिलते हैं नए सेशन में, सीखते हैं कुछ नया। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के कुछ नया सीख सके। थैंक यू सो मच एवरीवन।